गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक दिन एक तोते को देखकर हंस पड़े। तोता ये सोचकर घबरा गया कि कोई और हंस जाए तो बात अलग होती, पर यहां तो स्वयं यमराज जी हंस गए थे। तोते ने मन ही मन सोचा, जब यमराज जी हंसते हैं तब किसी को उठाने का समय पास होता है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान नारायण के वाहन। जैसे मनुष्य संकट में अपनी पहुंच लगाता है, वैसे ही तोते ने गरुड़ जी से कहा, एक काम करवा दो। गरुड़ जी बोले, बताओ क्या बात है। तोते ने कहा, यमराज जी मुझे देखकर हंस गए हैं। मुझे लग रहा है मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं। कृपया भगवान से कहकर मेरी आयु बढ़वा दो। गरुड़ जी बोले, पहले मेरे साथ चलो। गरुड़ जी ने तोते को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ दिया। फिर बोले, यहां रहो, यहां कोई नहीं आएगा। 2-4 दिन यहीं रहना, तब तक मैं यमराज जी से बात करता हूं। इतने छोटे काम के लिए भगवान को क्यों परेशान करें। तोता खुशी से बोला, बहुत बढ़िया। गरुड़ जी यमपुरी पहुंचे। सब लोग गरुड़ जी को देखकर खड़े हो गए। यमराज जी बोले, आइए, कैसे आना हुआ। गरुड़ जी बोले, एक मित्र के लिए आया हूं। आप 2 दिन पहले एक तोते को देखकर हंसे थे। अगर कोई योजना बन रही हो तो मत बनाइए, वो मेरा मित्र है। यमराज जी कुछ सोचकर बोले, आप उसी वन वाले तोते की बात कर रहे हैं। गरुड़ जी बोले, हां। यमराज जी बोले, मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि विधि का विधान कितना अटल है। उस तोते की मृत्यु एक दिन बाद 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होनी थी। मैं ये सोच रहा था कि एक साधारण तोता एक दिन में वहां पहुंचेगा कैसे। इतना कहते ही यमराज जी ने पीछे देखा और वही तोते की आत्मा वहां आ पहुंची। गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। यमराज जी बोले, आप ये नहीं जानते कि आप कौन से जन्म का भोग भोग रहे हैं। कर्म का फल टल नहीं सकता, इसलिए प्रसन्न रहो, नाम जप करो, आनंद से जियो। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। केवल भगवान ही है जो कर्म के बंधन से बचा सकते हैं। राधे राधे। अगर आप यहां तक बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।